गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिया ट्रेड में मैं चिराग दबे। देख लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस किस तरह से करना है, आज क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वन डे का चार्ट देख लेते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले ही सबको बोला हुआ था कि मार्केट जब तक ये जो लॉन्ग लेग डोजी बना है इसका हाई और लो ब्रेक नहीं करता है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहेगा। आज उस 45,000 का लो के नीचे कल क्लोजिंग किया था और आज उसने नया लो लगाया है कुछ 44,726 का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। देखो, अभी हमें ऐसा नहीं कि भाई हमें सेल में ही रहना है, लेकिन हमें जो राइज़ मिलेगा ना, ठीक है, जो अप साइड का जो मूव मिलेगा ना, वहाँ पे हमें सेल करना है। वो आप खास ध्यान रखिएगा। और कल का लो और कल का जो हाई है, ठीक है, वो हमें खास इसमें ध्यान रखना है। देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको आज हमने क्या प्लानिंग किया था वो मैं आपको बता दूँ। देखो, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पे देखो, आज सुबह से ही सबको पता था, ठीक है। देखो, यहाँ पे सुबह से ही सबको 9 बजे मैसेज आ गया था कि भाई आज फर्स्ट हाफ में पुट चलेगा, और मार्केट ने उसी हिसाब से ही बिहेव किया। फर्स्ट हाफ में अच्छा सा एक पुट चला 12-11 बजे तक, ठीक है। और जहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था वहाँ पे ही हमने सबसे पहले पुट बाय करने का सबसे को बोल दिया था ऑलरेडी। और हमने एक पुट भी सजेस्ट किया था, ठीक है, वो 108 रुपये से सजेस्ट किया था, तो वो 160-190 तक गया था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी 10:15 बजे सबको मैसेज कर दिया था कि मार्केट ये फेक मूव है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जस्ट रिलायंस और ऑल बैंक उस टाइम पे ग्रीन थे, इसकी वजह से बैंक निफ्टी सिर्फ ऊपर जा रहा था, बाकी मार्केट वहाँ से नीचे ही आने वाला था। और ये फेक मूव था। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही है कि भाई एक मिनट, ये रहा 45,188 और 45,222 रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आया था, ठीक है, मार्केट गिरना चाहिए, ये अप है क्योंकि रिलायंस और ऑल बैंक्स ग्रीन है। और मैंने एक व्यू भी दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 44,933 के नीचे जाता है, ठीक है, तो एक शार्प सेलिंग आ सकती है। और जैसे ही नीचे गया बैंक निफ्टी ने 721 का लो लगाया था, यानी वहाँ से आपको 200 पॉइंट की अच्छी से मूवमेंट मिली थी। देखो, इस तरह से हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, दिया ट्रेड प्रीमियम ग्रुप, वहाँ पे इस तरह से आपको लेवल्स मिलते हैं। तो आप भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं इस ग्रुप में, तो आप हमारा एक छोटा सा सर्विस चार्ज है वो पे करके जुड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं फिर से चार्ट पे, देख लेते हैं मार्केट ने आज कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप, आज गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। सब जिन्होंने कॉल बाय किया था, क्योंकि हमने तो कॉल दिया नहीं था जनरली। देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था कल के हाई के आसपास, और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये हाई लगाया था उसने कल का, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने नीचे यहाँ तक एक लो लगाया, और उसके बाद मार्केट ने फिर से अप साइड का एक मूव दिया था, ये जो फेक मूव था। और उसका देखो आप हाई देखो 182 का हाई है। और उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू किया था, तो यहाँ तक उसका 12:15 बजे हो गया। ये फर्स्ट हाफ में पुट चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था ना, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की बात करूँ ना, 4585, और यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट फेक अप मूव था, और उसने तुरंत ही दूसरे जो लो था उसके बाद यहाँ से ब्रेक करना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे मार्केट ने देखो कंसोलिडेट अच्छी तरह से किया हुआ है, ठीक है। पहले तो आप ना लेवल्स लिख लीजिए, ठीक है, कि बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हैं, ठीक है। अभी मैं देखो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अप साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो है 44,900, 45,077, फिर एक है 45,188, 45,220। ये हमारे सारे रेजिस्टेंस है। इसके आसपास, इसके ऊपर टिकेगा तो ही आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी छोटी सी क्वांटिटी में। देखो, जब तक जो लॉन्ग लेजी का जो हाई और लो है ना, मार्केट उसके आसपास अंदर रहता है ना, उसी रेंज में, तब आप लो में ही ट्रेड करना, ठीक है। आप ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पे बाय मत करना, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। या फिर आपका समझ ले, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस ज़्यादा दिख रहेगा, तो आपका जो माइंडसेट है वो बिगड़ जाएगा, और उसकी वजह से आप अपना प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये खास ध्यान रखिएगा। अब मैं डाउन साइड की बात करूँ, ठीक है, तो डाउन साइड में जो सपोर्ट्स हमारे निकल के आ रहे हैं,
अब अगर इनकेस यहाँ से हमारा ऑब्वियसली व्यू तो हमारा डाउन साइड ही है, ठीक है। अब मंडे के दिन में कल के दिन में मंगलवार, कल मैं आपको बता दूँ, देखो मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। यानी मार्केट अब देखो यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में मार्केट ओपन होना चाहिए। रेंज है हमारी कल के लिए 44,900 से लेकर 44,750, ठीक है। आप सेफ साइड के लिए 800 ले लीजिए। अब देखो मार्केट ने ना यहाँ पे अच्छा सा एक सपोर्ट लेवल पे काम किया है, इसकी वजह से देखो मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा था और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसके ऊपर नहीं जा रहा था। और डाउन साइड की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये रहा, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस दोनों के बीच में अगर एक रेंज बनती है फर्स्ट हाफ में, ठीक है, और जैसे ही मार्केट अगर 44,755 ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 44,665, 44,577 और 44,444। अब देखो यहाँ पे हमें ना एक मैंने की लेवल बताया था जब मार्केट अप साइड जा रहा था 2 वीक पहले, कि मार्केट तभी बुलिश है जब हम 44,511 के ऊपर क्लोज़ करेंगे। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो इनकेस अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है 577 के आसपास और उसके बाद मार्केट स्लो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके आसपास हम यहाँ पे हमारा जो पुट है वो ट्रायल एसेल कर देंगे या फिर हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये खास ध्यान रखिएगा, 44,900 से 44,800 के बीच में एक रेंज बननी चाहिए। उसके बाद 755 का लेवल ब्रेक करे तब आप पुट बाय कीजिए। आप पुट बाय करेंगे उस टाइम में 45,000 का पुट। अगर कल के दिन में अगर ये लॉजिक बैठता है चार्ट के ऊपर तो आप 45,000 की पुट बाय करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छा भी रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 577 तक का होल्ड रख सकते हो, तब तक आप ट्रायल एसेल करते जाइए। और देखो जनरली अभी देखो रेंज बड़ी हो चुकी है, ठीक है, तो जैसे ही 666 ये लेवल क्रॉस करे उसके बाद आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो और बाकी का आप होल्ड कर सकते हो। ये हमारा बेस्ट व्यू है। जब भी हम प्रॉफिट में आते हैं आप 50% बुक कीजिए, बाकी का आप ट्रायल एसेल करते करते ऊपर लेके जाइए। अब सोचिए अगर इनकेस गैप अप ओपन हो गया तो देखो गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ पे, अगर जब तक इसके नीचे है ना, ठीक है, मैं कभी भी बाय करने का नहीं सोचूंगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर रेंज बनने के बाद अप साइड का जो मूव आएगा ना, ठीक है, वहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे समझ लो मार्केट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है और उसके बाद अगर रेंज अप साइड में ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे। देखो 15 से 20 मिनट के अंदर अगर डाउन साइड की रेंज ब्रेक करता है तो हम आंख बंद करके आप पुट ले लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अप साइड में उस टाइम पे आप एंट्री मत लीजिए जब वहाँ पे 15 से 20 मिनट में, क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरह से आज मार्केट ने ट्रैप किया था ना मॉर्निंग में, जैसे ये रेंज उसने ब्रेक की और यहाँ से सडन डाउनफॉल आया था, ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्केट ट्रैप भी कर सकता है, तो वो आप खास ध्यान रखिएगा। प्लस अगर बड़ा सा एक गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कोई कैंडल स्टिक बना रहा है, कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, उसको हम फॉलो करेंगे। अगर समझ लीजिए बड़ा सा कोई गैप डाउन ओपन हो गया, देखो गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है ना तो 700 से लेकर 600 के बीच में ही ओपन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन डाउन साइड में बन सकता है, लेकिन उसका टारगेट रहेगा सिर्फ 44,444 तक का, ठीक है। तो हम सेल ऑन राइज में ही हम काम करेंगे। देख लेना, अभी मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है, तो हमें तुरंत सेल नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे एक फिर से रिट्रेस के लिए ऊपर साइड आएगा 44,900 और 45,077 तक। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो गैप अप में तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं, वहाँ पे हम प्राइस एक्शन और जो कैंडल स्टिक अगर कोई पैटर्न बनेगा उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारी जो पुट की एंट्री रहेगी ना वो 44,900 से लेकर 45,000 मार्केट गैप डाउन होने के ओपन, जैसे कि समझ लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ये हमारा लेवल है 44,700 का।
तो मार्केट हम वेट करेंगे कि भाई यहाँ पे अप साइड की एक छोटी सी रेंज वो रैली देगा ही, 900 और 45,77 जो गैप फिल करने के लिए ऊपर साइड आएगा ही। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट क्या कैंडल स्टिक बना रहा है और उसके बाद हमारी यहाँ पे पुट की एंट्री रहेगी। ठीक है, तो ये कल की हमारा प्लानिंग है। ठीक है, और किस टाइम पे पुट चलेगा और किस टाइम पे कॉल चलेगा, ठीक है, उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही लेवल्स मिल जाते हैं कि कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है। और हमारा एक फ्री लर्निंग ग्रुप भी है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे चार्ट्स मिल जाते हैं कि क्या क्या मार्केट और निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अप साइड और डाउन साइड में कितना जा सकता है, वो सारी चीज़ उस ग्रुप में भी मिल सकती है। तो किसी को भी अगर ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मेरा नंबर जो है 8156058363, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ताकि आपका जो नंबर है वो फ्री लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।